सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन ब्रह्मा, संकट के समय मानवीय मदद का नेतृत्व करता भारत विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे म्यांमार में आए भूकंप और वहां पर भारत की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अनिल जी, जैसा हमें पता है कि 28 तारीख को म्यांमार में बहुत बड़ा भूकंप आया और जिसमें काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ और भारत ने हर तरह से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और हमारी थल सेना, हमारी नौसेना दोनों की तरफ से ही वहां पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा जो भारत की ओर से चलाया गया है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ और जानकारी दें। जैसे कि आपने श्रोताओं को बताया कि मध्य म्यांमार में 28 मार्च को एक 7.7 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था म्यांमार में और इस रीजन में, काफी हद तक सबसे बड़ा अर्थक्वेक है काफी सालों से। और इसके जो इफेक्ट हैं वो म्यांमार में ही नहीं बल्कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में भी देखे गए। तो अभी तक इसका पूरा जायजा नहीं लिया जा सका है कि कितनी क्षति हुई है, लेकिन अभी तक 1700 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और बाकी कुछ उससे प्रभावित भी हुए हैं। और जो इकोनॉमिक डैमेज इससे होगा वो शायद पूरे म्यांमार की जीडीपी से ज्यादा होगा। तो पहले से ही म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रही है और 4 साल से ये सिविल वॉर है। और उसके पहले एक मिलिट्री का कू हुआ था जिसमें कि आंग सान सूची को निकाला गया था और उसके बाद फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस देश में है। तो अब ये जो अर्थक्वेक आया है इसके चलते बहुत सारे जो हिस्टोरिक मोनास्ट्रीज थे और जो पगोडा थे और कई सारे मॉस्क भी थे वो सभी ढेर हो गए हैं। और जो म्यांमार की जो शैडो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जो कि एक पॉपुलर स्ट्रगल को कोऑर्डिनेट कर रही है रूलिंग मिलिट्री के अगेंस्ट, तो उसने भी अर्थक्वेक के चलते 2 हफ्तों का सीज फायर डिक्लेयर किया है ताकि रिलीफ एफर्ट जो हैं म्यांमार में पहुंच सके। और पहली बार ऐसा हुआ है कि म्यांमार की जुंता जो है उसने भी एक अपील करी है कि इंटरनेशनल असिस्टेंस म्यांमार को दिया जाए। इंडिया, जैसे कि आपने कहा, पहला रिस्पॉन्डर की तरफ से म्यांमार पहुंचा है और ह्यूमैनिटेरियन एड उसने म्यांमार को मुहैया करवाया है। जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पहली बार जब से म्यांमार में कू हुआ था उसके बाद से पहली बार जनरल मिनोंग लियांग से बात करी है। ये कू के बाद पहली उनकी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है फरवरी 2021 के कू के बाद। और जो रिलीफ एफर्ट्स हैं काफी तेजी से भारत ने म्यांमार को पहुंचाए हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जिसका आपने भी जिक्र किया उसमें भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की डिप्लॉयमेंट हुई है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिपार्ट हो चुके हैं और पहले जो एयरक्राफ्ट थे उनमें 15 टन का रिलीफ मटेरियल पहुंचा था। उसके बाद आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री भी पहुंचे हैं, दो नेवल शिप्स हैं जिसमें कि 40 टन एड था और 29 मार्च को यांगवन की तरफ रवाना हुए थे। जी। अब दो और इसी तरह के जहाज हैं, उनका भी वहां पहुंचना निश्चित है। एक 60 बेड का एक मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर इंडियन आर्मी ने खोला है और उसमें 118 मेडिकल पर्सनल भी क्रिटिकल केयर की और लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद फिर 80 मेंबर एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम भी है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी गई है। उनके पास में कंक्रीट कटर्स हैं, ड्रिल मशीन्स हैं और केनाइन स्क्वाड्स हैं ताकि वो लोकल अथॉरिटीज को उनको निकालने में मदद कर सकें। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जी। हम अगर देखें तो भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इमरजेंसी जो एड पहुंचाने का है नेचुरल डिजास्टर्स में और हेल्थ इमरजेंसीज और कॉन्फ्लिक्ट में, वो काफी कारगर है।
अनिल जी, मैं इसी बारे में आपसे और बात करना चाहूँगा। जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर ज़्यादातर केसेस में रहता है। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, नेबरहुड में तो भारत सक्रिय है ही अपने पड़ोसी देशों की सहायता करने में, लेकिन इसके अलावा भी हम देखें नेपाल में भी जब अर्थक्वेक आया या तुर्की में इस तरह की घटनाएं हुई, तो विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी देश में अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत हमेशा मदद के लिए तैयार होता है। तो भारत की ये जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका है, सबसे आगे बढ़ के हेल्प करने की, सहायता करने की जो भूमिका है, इसके बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि भारत ने जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, वो भी 7.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था। तो उस समय ऑपरेशन मैत्री जो भारत ने चलाई थी, उसके तहत 2015 में काफी हद तक सक्सेसफुल एक रिस्पांस था। और बाकी कोई देश इसको मैच भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत सबसे पहले वहां पहुंचा था। और उसके बाद जो स्केल था, वो भारत का सबसे बड़ा स्केल नेपाल में देखने को हमें मिला। और उसके बाद भी हमने देखा है कि जैसे हाल ही में अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेक ओवर हुआ था 2021 में, उस समय भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान के लोगों को पहुंचाया था। उसके साथ साथ इसेंशियल मेडिसिन भी थे। और अगर हम 2004 से देखें, एक्चुअली जब इंडियन ओशन अर्थक्वेक सुनामी जी हुआ था, जी। उस समय से लेकर के अभी तक भारत की जो एड एफर्ट रही है, वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। और अब जैसे म्यांमार में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों तक ये सपोर्ट जारी रखी जाएगी, जी। तो उसके लिए भी जो लोगों की जो दिनचर्या है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वापस लाने में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ होगा। और अगर हम जिक्र करें जैसे कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखना, सबसे पहले उनका ध्यान रखना, तो जितने भी हमारे पड़ोस में देश हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारी नीति भारत की इस तरह की है कि सबकी मदद करने की, तो किस किस तरह की बाधाएं हैं म्यांमार के संदर्भ में भी खास तौर से मैं जानना चाहूंगा, क्या बाधाएं हैं और भारत उन बाधाओं को कैसे दूर कर पाता है? म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की तरफ से जो रूलिंग जुंता है, उन्होंने खुद ही भारत से अपील करी थी। जब फोन कॉल हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की न्यांग के साथ में, तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट करी कि ये जो रिलीफ मटेरियल है और जो सहायता है, वो जल्द से जल्द भेजी जाए। भारत वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे पहले पाकिस्तान में जब एक अर्थक्वेक आया था और बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पर भारत ने जब मदद की कोशिश करी, तो पाकिस्तान ने पहले इससे मना कर दिया था। तो कई बार हमें इन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर हम देखें, टर्की जैसे देश जिनसे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी टर्की ने भारत की जो सहायता थी, मेडिकल हेल्प थी, उसकी बहुत सराहना की। और हमारे जो हॉस्पिटल वहां पर बना था अर्थक्वेक के बाद में, उसको टर्किश लोगों ने भी बहुत सराहा। और एक ये डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी है और विलिंगनेस है भारत की कि हम एड को ऑफर करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है हम हर एक देश के असिस्टेंस के लिए जाते हैं। अब ये दूसरों देशों के ऊपर है कि वो उसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। जी। और जैसा कि अनिल जी आप म्यांमार के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फौरी तौर पर जो भी वहाँ पे मदद है राहत के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए या लोगों को बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भारत म्यांमार में और किस तरह की योजनाओं पर संभावित रूप से काम करेगा, जहाँ पर वहाँ ढांचागत रूप से कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जाएं, अस्पताल बनाए जाएं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, जिससे कि आगे चलकर भी लोगों को उससे लाभ मिले। भारत ने म्यांमार के साथ बीते हुए सालों में काफी कुछ काम किया है डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। और एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स भारत के म्यांमार में अभी, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसके चलते ये प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एक तो एक ट्राइलैटरल हाईवे है जो त्रिपुरा स्टेट को थाईलैंड से कनेक्ट करेगा, और वो म्यांमार के थ्रू जाता है। तो उसमें एक एरिया ऐसा है जहां पर कि 72 पुल भी हैं, जिनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन उस एरिया पर रेबल फोर्सेस का कब्जा है, और उसके चलते जो म्यांमार की जुंता है, इस रूट को खोलना नहीं चाहती। दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है,
जो कि कोलकाता पोर्ट को सितवे जो कि म्यांमार में है उस पोर्ट से कनेक्ट करता है। उस पोर्ट की इनॉग्रेशन हो चुकी है, लेकिन उसकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी म्यांमार के थ्रू है। और म्यांमार की धरती पर चलकर वो जो रोड बनेगी वो मिजोरम में आएगी, लेकिन वहां पर भी रिबेल फोर्सेस का कब्जा है, क्योंकि रूलिंग जनता का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन भारत इसके अलावा दूसरे कोई भी अगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जी वो म्यांमार में पहले भारत ने शुरू किए थे और वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आईटी जो प्रोजेक्ट्स हैं और फिर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल म्यांमार रह चुके हैं। जी अनिल जी, हम आज की दुनिया को देखें, जिस तरह से कन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के, ऐसे में भारत की नीति हमेशा से ही शांति की रही है, सौहार्द की रही है, और भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है, जहां पर वो लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी सहायता के लिए खड़ा हुआ है। तो ये जो भारत की छवि है सॉफ्ट पावर की, और एक प्रो पीपल, एक लोगों की तरफ लोगों की सहायता वाली जो छवि है, इससे भारत को किस तरह का लाभ है और भारत किस तरह से दुनिया के नक्शे पे इस दृष्टि से खड़ा होता है? जैसे कि आपने कहा कि भारत सबसे पहले कि भारत के पास क्षमता है और उसके पास एक विलिंगनेस भी है कि बाकी देशों के मदद के लिए भारत तैयार रहता है हमेशा। और इससे कई चीजें उभर कर सामने आई हैं। पहले तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके चलते ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ सबसे ऊपर रही है, और कोई भी नेबरिंग कंट्री हो उसमें भारत ने मदद दी है। म्यांमार को देख लें, फिर उसके बाद बांग्लादेश में जब साइक्लोन आया था, उसके पहले मालदीव्स में 2-3 बार क्राइसिस हुए हैं। एक तो एक वाटर क्राइसिस था जो बहुत बड़ा क्राइसिस था, जी जी और अफगानिस्तान की मैंने बात आपको बताई। जी पाकिस्तान में मदद से इनकार किया था, लेकिन भारत ने अपनी विलिंगनेस जरूर जताई थी। तो सबके साथ, नेपाल इंक्लूडेड, सबके साथ भारत ने कैपेबिलिटी दिखाई और विलिंगनेस दिखाई। उससे रीजनल जो टाइज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेंथन होती हैं और इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग जी इफेक्ट पड़ता है। जी तीसरी बात, भारत की छवि एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी फिलॉसफी है वो उभर कर सामने आई है, और एक इमेज बनी है कि भारत ऐसा देश है जो कि ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। जी चौथी जो बात है सामने आई है वो इंडियन नेवी का रोल है, क्योंकि इंडियन नेवी ने भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत डिजास्टर सिचुएशन में बाकी देशों की बहुत बड़ी मदद करी है। बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, अफ्रीका के कोस्ट पर, और उससे रीजनल स्टेबिलिटी और पीस को एक बहुत बड़ी सहायता मिली है। जी और आखिरी बात यह है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत ने दिखाई थी कोविड-19 के टाइम पर, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ है, इससे सॉफ्ट पावर को काफी बढ़ोतरी मिली है। जी और उसके चलते जो डायस्पोरा एंगेजमेंट है हमारा, और कल्चरल डिप्लोमेसी है, और उससे जो रिजल्ट निकला है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जी इन कंट्रीज के साथ जरूर बढ़ा है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारत हमेशा मानवीय सहायता के लिए तैयार रहता है। जिस भी देश में प्राकृतिक आपदा आती है, हमारी सेनाएं वहां सहायता पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, और हमें उम्मीद है कि म्यांमार में भी बहुत जल्दी राहत का काम पूरा होगा और लोगों को जो भी जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। अनिल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन ब्रह्मा, संकट के समय मानवीय मदद का नेतृत्व करता भारत विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में